दैट्स कॉल्ड टोटल डिस्पोजेबल इनकम। टोटल डिस्पोजेबल इनकम। अब मजा आएगा। इंडिया में कितने लोग हैं? बिलियंस ऑफ पीपल। उनके पास जो इनकम है, पैसा जो जितना भी है, या तो वो दो चीजें करेंगे, या तो वो सेव करेंगे या तो एक्सपेंडिचर, और तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। लेकिन विदाउट एनी इंक्लूडिंग टैक्स, मतलब इस पर अभी गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया हो, उनके पास टोटल जो पैसा है जो इस्तेमाल करेंगे, या तो खर्चा करेंगे या तो सेव करेंगे, उसी को हम बोलेंगे नेशनल। नेशनल बिलियंस ऑफ पीपल का जो नेशनल है डिस्पोजेबल। ठीक, कैसे क्या है देखो आप। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो है अवेलेबल टू कंट्री फॉर कंजप्शन सेविंग, है ना, या तो खाएंगे तो या तो बचाएंगे। नेट करंट ट्रांसफर्स, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेशनल इंक्लूड नेशनल इनकम, नेशनल इनकम प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स। एग्जाम्पल, हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें फॉर एग्जाम्पल जितना पैसे आप अवेलेबल, आप बाहर से लाओ, आपको कोई दे, आप आप मांगो किसी से, और कहीं से भी पैसा आए, लेकिन जितना भी आप फिर आपके पास पैसा बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मिसाल देता हूँ। एक बंदा है राजू। राजू गरीब है, पुअर पर्सन, ठीक। इसके पास 1000 रुपये है, ठीक। 1000 रुपये इसको कहाँ आएंगे? या तो बाहर किसी ने, अमीर इंसान ने दिया होगा, रिच, है ना, मांग के इसने लिया होगा, और इसने कहीं उठाए भी होंगे, ने पिकअप भी किए होंगे बाजार में, ठीक, चोरी भी किए होंगे, थेफ्ट, फॉर एग्जाम्पल। मगर इसके पास कितना अवेलेबल है अभी खर्चने के लिए? वो है 1000। इसी 1000 को हम, राजू का हम समझते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा मेरे लिए, ये तो बिलियंस ऑफ पीपल, इसी को हम बोलेंगे नेशनल इनकम। मतलब इसमें सब कुछ आता है, इसमें है ही नहीं वो माइनस माइनस कुछ, कहीं पर से पैसा आता है, बस आपको फॉर डिस्पोजल, यू शुड हैव मनी फॉर सेविंग या तो एक्सपेंडिचर। ओके, सो दिस कॉल्ड टोटल डिस्पोजेबल इनकम। ओके, so now another concept we are going to understand, that's called प्राइवेट इनकम। ठीक है, अब है प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम सिंपली अब क्या हो सकता है, मतलब ऐसी क्या इनकम हो सकती है? प्राइवेट में सिंपल इनकम है जो लोगों के पास अपनी इनकम है, मगर गवर्नमेंट को पैसा इसमें नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे क्या देखते हैं, ये देखो ये क्या लिखा है। प्राइवेट इनकम रिसीव्ड बाय प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्स, जहाँ से भी पैसा आता है किसी इंडिविजुअल को, किसी बिजनेसमैन को, है ना, प्राइवेट मतलब मैं क्या, मैं तो प्राइवेट, मेरे पास कहीं से भी पैसा आ जाए तो, लेकिन उसमें गवर्नमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, कहीं से भी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट दे सके मगर स्कॉलरशिप के लिए, जो मैं वापस नहीं देने, ऐसा पैसा जो मुझे मिलेगा लेकिन मुझे वापस नहीं देना, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ट्रांसफर इनकम। वो इसमें आता है क्योंकि मुझे कहीं से पैसा आ रहा है, मुझे क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ हो नहीं रहा है, तो इट मीन्स ये प्राइवेट इनकम। ये देखो, अब इसमें क्या क्या आता है? हाउस होल्ड सेक्टर आता है, प्राइवेट फर्म्स आती है। प्राइवेट सेक्टर 80 लाख करोड़ है, प्राइवेट इनकम क्या है? 80 लाख। इट शोज इनकम अवेलेबल टू द प्राइवेट सेक्टर। ये क्या शो करता है कि इनकम अवेलेबल टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक। ये है प्राइवेट सेक्टर का फंडा, ठीक है। कहीं से भी आपको इनकम आए, स्कॉलरशिप आए, ट्रांसफर इनकम आए, कहीं पर भी आए, लेकिन आपके पास है इस्तेमाल करने के लिए, आप करो, ठीक। वही सेविंग एंड एक्सपेंडिचर इसमें। इसके बाद पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होता है? पर्सनल इनकम जो है इज द टोटल इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल सोर्स बिफोर पेइंग पर्सनल डायरेक्ट टैक्स। हाँ, ये थोड़ा बहुत ट्रिकी। देखो इसमें क्या है, मेरे पास 100 रुपीज, ये मेरा पर्सनल इनकम, ठीक है।
लेकिन 100 रुपए में मुझे गवर्नमेंट को भी 20 रुपए टैक्स देनी है, फिर मेरे पास कितना बचता है 80, है ना? है ना? तो इट मीन्स जो 100 रुपए है वो पर्सनल इनकम, ठीक? लेकिन अगर मैं टैक्स दे दूँगा, फिर तो ये पर्सनल नहीं रहता है, ठीक है? इट मीन्स टैक्स देने से पहले ही जो आपके पास इनकम होता है उसको हम बोलेंगे पर्सनल इनकम। पर्सनल यहाँ पर है, पर्सनल इनकम फ्रॉम फैक्टर्स ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड, जो ट्रांसफर बाहर से आता है। लेकिन अभी टैक्स नहीं लगा है, टैक्स से पहले ही, ठीक? ये है फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरी 6 लाख है, रेंट 2 लाख है, इंटरेस्ट 1 लाख है, पेंशन है, पर्सनल इनकम है, ये 10 लाख है। तो यही क्या है? ये उसको पर्सनल इनकम मतलब सिंपली याद आपने रखना है कि कोई भी इनकम जो आपके पास है लेकिन आपने टैक्स नहीं दिया होगा, उसको हम बोलेंगे क्या? पर्सनल इनकम। जब टैक्स दोगे तो वो तो पर्सनल रहता ही नहीं। अब देखो ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? ये देखो ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इसमें अगर आपने टैक्स दिया होगा, देखो इसको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम फिर बनना चाहिए। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है अवेलेबल, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज़ दैट इनकम व्हिच इज़ अवेलेबल टू इंडिविजुअल फॉर कंजम्पशन एंड सेविंग। मतलब मेरे पास इनकम है, मैं तो सेव करूँगा या तो एक्सपेंडिचर करूँगा। इट इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर डिडक्टिंग पर्सनल डायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द पर्सन। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट। पर्सनल इनकम मैंने क्या कहा? मतलब कोई भी ऐसा इनकम जो आपके पास है लेकिन अभी आपने टैक्स नहीं दिया है। लेकिन जब आपने टैक्स दिया होगा, तो वो आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बन जाए। क्यों? क्योंकि आपने पर्सनल इनकम में आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा मैंने बोला था 100 रुपए मेरे पास है, लेकिन अब मैं 20 रुपए गवर्नमेंट मुझे टैक्स माँग रही है। फिर कितना बचा 80, ये 80 जो है ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक? वह इनकम होता है। और जो 100 है ये मेरी पर्सनल इनकम है। दैट इज़ द डिफरेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक? इसको हम बोलेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल। कैसे है, क्या है ये देखो, पर्सनल डिस्पोजेबल में पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल डायरेक्ट टैक्स। ले लिया गवर्नमेंट ने, क्या करोगे आप? पर्सनल ये फ़ॉर्मूला यही होता है, पर्सनल इनकम 10 लाख है, टैक्स 1 लाख है, तो कितना बचता है 9 लाख। आपके पास ये है, उतना